हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो है वो है एमसीक्यू ऑन इंडियन ट्रांसपोर्ट। और इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ हम रोड रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे, यानी कि और इंडिया का जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसी पे बात करेंगे। बाकी जो एयर, वाटर और रेलवे ट्रांसपोर्ट है उस पर हम सेपरेट वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे। नागपुर प्लान ए 20-year रोड प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। नागपुर प्लान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है किस साल में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ये जो नागपुर प्लान है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1943 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, ये जो प्लान था ये 20-year रोड में प्लान था, और इस प्लान में हमको 20 लाख किलोमीटर जो रोड्स हैं वो बनाने थे। और इसी प्लान में जो जो रोड्स हैं वो डिवाइड हुई थी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। जैसे नेशनल हाईवेज अलग से कैटेगरी बन गई थी, इसी तरीके से स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, यानी कि टोटल जो 5 कैटेगरीज बनी थी इसी नागपुर प्लान के हिसाब से बनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरह चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर 1988 में। एक्चुअली अगर बात करें तो ये बनी थी, एस्टैब्लिश हुई थी 1995 में, बट ऑन द जो पार्लियामेंट एक्ट था वो था 1988 में। ये चीज़ें आपको याद रखने पड़ेंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ इंडियन रोड नेटवर्क। इंडियन रोड नेटवर्क की आपको बतानी है वर्ल्ड रैंकिंग क्या है। इसका जो करेक्ट है वो है इंडिया की जो रोड नेटवर्क है वो सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यहां पर सेकंड करेक्ट हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पे। विच इज द स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। सबसे छोटी आपको हाईवे बतानी है इंडिया में कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है NH966B। और इस NH966B को पहला ओल्ड नंबरिंग के हिसाब से इसका नाम था NH47A। ओके, जो आपने पढ़ा होगा, कुंदनूर टू विलिंगडन आइलैंड कोची में ये लाई करती हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है इन इंडिया येलो एंड व्हाइट कलर ऑन ए माइलस्टोन इंडिकेट्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ा होगा येलो, ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे चाहे डिस्ट्रिक्ट हाईवे पे होगा या हम बात करेंगे स्टेट हाईवे पे होगा या सिटी या विलेज रोड्स पे। अगर आपने देखा होगा यहाँ पर, अगर आपका विलेज रोड, अगर अभी आप बाहर जाओगे तो वहां पर आप देखोगे सीमेंट का इस तरीके से कोई ना कोई छोटा सा पिलर जैसा बना होता है। उस पर जो होगा विलेज में नीचे से यहाँ तक व्हाइट होगा और ऊपर से उसका कलर जो है ना वो ऑरेंज होगा। तो दैट इंडिकेट्स कि ये जो वे हैं ये विलेज हाईवे है, विलेज हाईवे है। ओके, इसी तरीके से हर एक का अपना अपना कलर है। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर आपको बताना है येलो और व्हाइट कलर जो है ये किस हाईवे पे होता है। इसका जो करेक्ट हो जाता है वो हो जाता है नेशनल हाईवे। ओके, ये चीजें आपको याद रखने पड़ेंगे। और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, हर एक का जो व्हाइट कलर है ये हर एक हाईवे पे होता है नीचे। ओके, और इसी के प्लस में यानी कि ऊपर में कोई ना कोई डिफरेंट कलर होता है। जैसे अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो यहाँ पर येलो एंड व्हाइट है। इसी तरीके अगर मैं बात करूँ स्टेट हाईवे की, तो स्टेट हाईवे में यहाँ पर ग्रीन एंड व्हाइट है, व्हाइट साथ में हो जाता है। इसी तरीके सिटी हाईवे की बात करें तो यहाँ पर ब्लैक होगा या ब्लू होगा। इसी तरीके से विलेज हाईवे की अगर बात करूँ तो यहाँ पर ऑरेंज होगा। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पे। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट हो जाता है वो हो जाता है बी पॉट यहाँ पर करेक्ट। 1960 में ये हुआ था एस्टैब्लिश, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स। ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। ओके, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आपको बताना है कहाँ कहाँ से ये कनेक्ट करता है, किस सिटी के बीच में ये कनेक्ट है, किस प्लेसेस के बीच में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ए पॉट, यानी कि सिलचार एंड पोरबंदर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। यानी कि ये आसाम को मिलाता है आपकी गुजरात से। ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ेंगी। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पे। विच नेशनल हाईवे इज एसोसिएटेड विद ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो आपने ऊपर कॉरिडोर पढ़ा है जो गुजरात से लेके जाता है आसाम तक, आपको बताना है ये इस हाईवे को क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट आपको बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाता है वो हो जाता है नेशनल हाईवे 27। ओके, नेशनल हाईवे 27 एक ऐसी नेशनल हाईवे है जो कि कनेक्ट करते हैं ईस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाईवे है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का।
तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पे, विच नेशनल हाईवे इज एसोसिएटेड विद नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होगा, क्योंकि जो सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया की वो है NH-44, जो कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाती है। और उस हाईवे को क्या कहते हैं, यानी कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ही है। तो उस हाईवे को जो नाम है वो है NH-44। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पे, द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मीट्स एट। ये कहाँ पर मीट करते हैं, यानी कि यहाँ से जो आती है ये पोरबंदर गुजरात से लेके ये जो जाती है आसाम से, और दूसरी तरीके से आती है कौन सी, हमारे जो NH-44 जो प्रोजेक्ट है लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे यानी कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो आपको बताना है कि ये किस स्टेट में किस प्लेस पे मिल जाते हैं, कहाँ पर ये नॉर्थ और साउथ ये मिल जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखते हैं क्या है। यहाँ पर करेक्ट है झांसी में ये जाके मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरह चलते हैं, द गोल्डन क्वाड्रेटल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स विच फॉलोइंग सिटीज। आपको पता होगा जो गोल्डन क्वाड्रेटल प्रोजेक्ट है ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो हैं उनको मिलाता है। तो किस किस सिटी को मिलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट है वो है ए पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तक कोलकाता। ओके, दिल्ली, यहाँ से दिल्ली है, यहाँ पर जाएंगे तो मुंबई है इस तरीके से। तो इसी तरीके से यहाँ साउथ में चेन्नई और यहाँ पर कोलकाता, इस तरीके से मिल जाता है। ओके, बन जाता है क्वाड्रेटल। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरह चलते हैं, व्हेन वाज गोल्डन क्वाड्रेटल प्रोजेक्ट लॉन्च्ड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्डन क्वाड्रेटल प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था। तो इसका जो करेक्ट है वो है 2001 में ये लॉन्च किया था, और उसकी वक्त जो सरकार थी वो है अटल बिहारी वाजपेयी की। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरह चलते हैं, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट रोड डेंसिटी इन इंडिया। डेंसिटी आपको बतानी है कि हाईएस्ट रोड डेंसिटी किस स्टेट में है, और इसका जो करेक्ट है वो है केरला। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो है, विच स्टेट हैज़ लवेस्ट रोड डेंसिटी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लवेस्ट, हाईएस्ट पढ़ा भी आपने केरला की, लवेस्ट जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, NH-1 कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल। ये न्यू नंबरिंग के हिसाब से मैं यहाँ पर बोलता हूँ, जो न्यू नंबरिंग हुई थी, तो ऑन द बेस ऑफ दैट नेशनल हाईवे 1 किस किस को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर ये इसका जो करेक्ट है, ये नॉर्दर्न मोस्ट नेशनल हाईवे है, ये आपको नॉर्थ ईस्ट मोस्ट हाईवे, ये जो इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है, इसका जो हो जाता है बारामूला टू लद्दाख, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेशनल हाईवे 2 कनेक्ट्स, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, आप गेस करो, 3 सेकंड है आपके पास। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पॉट, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है आसाम टू मिजोरम। ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट MCQ की तरह चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पे, ग्रैंड ट्रक रोड प्रेजेंटली कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो ग्रैंड ट्रक रोड है, जिसको शेर शाह सूरी रोड ने जो बनाया था, ग्रैंड ट्रक रोड, पहले जब ये बना था तो ये जो ये कनेक्ट करता है कोलकाता से पिशावर तक था ये। ओके, बहुत ही बड़ा रोड था, लेकिन प्रेजेंटली की बात करें तो ये कनेक्ट करता है कोलकाता टू अमृतसर यानी कि पंजाब। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज इन इंडिया। रिवर ब्रिज आपको बताना है, लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज कौन सा है यहाँ पर। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे महात्मा गांधी सेतु, बहुत सारे बच्चों के पानीपत ब्रिज, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बिपिन हजारिका ब्रिज। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, बिपिन हजारिका ब्रिज, ये सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज इंडिया का है प्रेजेंटली। तो इसके साथ ही दीजिए हमें इजाज़त। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे जितने भी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।